जिस तरह से चाइना और रशिया ये भी काइंड ऑफ सुपर पावर्स हैं, अपोज़ कर रही हैं और अमेरिका को लेके एक तरह का उसको वार्न भी कर रही हैं कि तुमने अटैक नहीं करना है ईरान के ऊपर। तो अगर आप इसमें देखती हैं कि अगर कल को इस तरह की सिचुएशन बनती है और वर्ल्ड जो है वो हेडिंग टुवर्ड्स अ, थर्ड वर्ल्ड वॉर, इस तरह का सीन बनने का कुछ सीन लगता है आपको? नहीं, नहीं मेरा नहीं ख़्याल। वर्ल्ड वॉर तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसमें तो बहुत बेतहाशा मुल्क इन्वॉल्व होते हैं और डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होती है। हाँ, अमेरिका ज़रूर उस तनकीद का सामना है उसको, रूस से और चीन से। बल्कि कल ही आपको याद होगा जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, जी। उसमें चीन के और रूस के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्गली अमेरिका को खबरदार किया कि कोई इस तरह का कदम ना ले, मिलिट्री एक्शन हो जिससे कि पूरा खित्ता डिस्टेबलाइज हो और वो वाकई इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ हो, यूएन चार्टर के खिलाफ हो। तो उनकी तरफ से तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है। लेकिन आया अमेरिका, सदर ट्रम्प जो है वो किसी की सुनता है या नहीं सुनता, ये तो आपके सामने है। माजी में तो उसने किसी की नहीं सुनी। ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब मर्कूरियल नेचर के हैं, समझ नहीं आती। एक जगह वो कहते हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, आप प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखें ईरान में और मेरी तरफ से आपको मदद आ रही है, मैं हेल्प करूँगा टू टॉपल दिस गवर्नमेंट। तो दूसरी तरफ फिर वो बताते हैं कि नहीं अभी जो है मैंने अपना प्रोग्राम जो है अभी अभी फाइनल नहीं किया और इशारा कतर और ओमान की एफर्ट्स की तरफ है कि उन्होंने शायद रोक दिया है डोनाल्ड ट्रम्प को। वो समझ नहीं आती इन साहब की। एक दिन कुछ स्टेटमेंट दाग देते हैं, दूसरे दिन पूरी दुनिया का मीडिया फिर ज़ाहिर है इनके पीछे लग जाता है कि इस स्टेटमेंट से क्या डिसाइफर करें, क्या कैसे डिकोड करें। नहीं, ये तो बिल्कुल सदर ट्रम्प की आदत है कि वो, मैं तो समझती कि वो जानबूझ के करते हैं। वो एक तरह से वो कोशिश उनकी ये होती है कि जो उनका हरीफ है वो ऑफ बैलेंस रहे, जो उसको पता ना हो। उनकी जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो एक टैक्टिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब ये कि उनकी मेरा ख़्याल है उम्मीद यही रही है कि किसी तरह से ये जो प्रोटेस्ट थे, मेरा ख़्याल है अब तो ख़त्म ही होने को आ रहे हैं। इनकी वजह से कोई इंटरनल इम्प्लोजन हो जाए, ताकि उनको कुछ करना ना पड़े, अंदर से ही कुछ हो जाए। तो रिजीम चेंज जिसको आप पहले कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए मिलिट्री एक्शन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी उसकी एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है। अमलिया साहब आप गल्फ जो स्टेट्स हैं वो कहाँ खड़ी हैं इसमें? उनका रोल लाइक कतर का तो हमें सुनने में आ रहा है, कतर और ओमान थोड़ा इसमें एफर्ट कर रहा है। लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन ये स्पेशली सऊदी अरब की बात होगी, कोई पाप समझा जाता है गल्फ स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में सऊदी अरब जो जीसीसी हैं 6 कंट्रीज़ हैं स्पेशली। तो अ, कोई रोल नज़र नहीं आ रहा अपैरेंटली। इसमें नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि अव्वल तो ये कि ओमान है इज़ द मेन मीडिएटर, और ओमान के ही वज़ीर ख़ारजा गए थे तेहरान, पैगाम लेके अमेरिका की तरफ से, और फिर वापस भी आई एम श्योर कोई पैगाम लेके गए होंगे। सो ओमान हैज़ बीन एक्टिव, लेकिन बाकी अरब मुल्क हैं, वो सब मेरा ख़्याल है इस कोशिश में लगे हैं कि सदर ट्रंप को मनाया जाए कि वो इस तरह का कोई एक्शन ना ले, कोई मिलिट्री कार्रवाई ना करे। तो आई थिंक ऑल द अरब स्टेट्स, अब कुछ चीज़ें पब्लिक में आ जाती हैं, प्रेस में आ जाती हैं, मीडिया में आ जाती हैं, कुछ नहीं आती। लेकिन कोई अरब मुल्क इस वक़्त नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो है वो खित्ते को टोटली डिस्टेबलाइज़ करे बाय अटैकिंग ईरान। जी, जी।